हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अक्षर का अड्डा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है कि अगर आप कोई भी सामान को सेल करते हैं तो आप उस पर टैक्स देते हैं। फिर अगर आप उस सामान को अपने साइड से बाय भी करते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो टैक्स को जो दिया जाता है वो सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, या फिर सेलिंग के टाइम या फिर बाइंग के टाइम, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आपने बाय करा, आपने टैक्स दिया 100 रुपए, फिर आपने सेल करा, आपने टैक्स दिया 150 रुपए का, पर आप पहले से ही 100 रुपए का टैक्स भर चुके हैं। तो जो आप 100 रुपए का टैक्स भर चुके हैं उसको आप रिफंड मांग सकते हैं, यानी कि आपका नेट टैक्स जो होगा वो होगा 50 रुपीज का। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई होलसेलर है, फिर एक डीलर है, एक रिटेलर है, और फाइनल स्टेज पे एक कंज्यूमर है। होलसेलर ने सामान बेचा डीलर को, डीलर ने बेचा रिटेलर को, और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को बेच रहा है। होलसेलर का एसपी मानते हैं 1000 रुपए का है। जीएसटी हमारी बेस रेट ही लेके चलते हैं 18% की, ठीक है। होलसेलर ने 1000 रुपए का सामान बेचा डीलर को, तो डीलर का सीपी हो गया 1000 रुपए प्लस टैक्स। अब टैक्स कितना आया यहां से निकाल सकते हैं। टैक्स हमें जो सेलिंग प्राइस पे निकलता है, तो टैक्स होएगा 1000 इंटू 18/100। होलसेलर ने ₹180 का टैक्स दिया। आप इसको कुछ भी मान लीजिए, हाफ, यानी कि 90। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे हम एक ही गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी कि ये 180 रुपीज गवर्नमेंट के पास चलेंगे। सेंट्रल स्टेट बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो जो हमारा डीलर के लिए सीपी है वो हो जाएगा 1000 रुपीज प्लस टैक्स। अब मान लीजिए डीलर प्रॉफिट कमाना चाहता है 200 रुपीज का, तो उसका एसपी हो जाएगा 1000 प्लस 200, 1200 रुपीज। तो अब इस प्राइस पे टैक्स लगेगा। डीलर का कितना टैक्स पे करेगा वो निकाल लेते हैं। टैक्स हो जाएगा 1200 इंटू 18/100, ये हो गया 18 टू 36, 216 रुपीज का। पर डीलर तो ऑलरेडी 180 रुपीज टैक्स पे कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो डीलर की तरफ से गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में अमाउंट जाएगा वो हो जाएगा हमारा 216 माइनस 180 रुपीज, जो कि हो गया 36 रुपीज। आप इस अमाउंट को ऐसे भी देख सकते हैं कि जितना डीलर प्रॉफिट कमा रहा है सिर्फ उतने अमाउंट पे टैक्स लग रहा है। अगर आप प्रॉफिट पे टैक्स निकालें, ये हो जाएगा 36, ये भी हो गया 36 रुपीज। इतने ही हमको यहाँ पे भी इतने ही आ रहा था। तो आप ऐसे ले सकते हैं कि सीपीएसपी ना कैलकुलेट करके आप सीधा प्रॉफिट पे टैक्स निकालेंगे, तो जितना प्रॉफिट कमा रहा है उस पे टैक्स निकाल के उतना हिस्सा वो गवर्नमेंट को देगा। इसी तरह रिटेलर का देखते हैं। रिटेलर का सीपी हो जाएगा 1200 रुपीज, सीपी इक्वल टू ₹1200 प्लस टैक्स। ये टैक्स की फॉर्म में 216 रुपीज गवर्नमेंट को, मतलब अपने से पहले वाले लोगों को देगा। तो ये प्रॉफिट कमाना चाहता है, मान लीजिए 200 रुपीज का, इसके लिए एसपी हो जाएगा ₹1400। अब
इसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। रिटेलर कितना टैक्स पे करेगा, टैक्स हो जाएगा 1400 इंटू 18/100, ये हो गया 18 हो जाए 72 कैरी 7 18 1 जा 18 रुपीज 252। पर आप देखिए 216 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है यहाँ पे। तो रिटेलर की तरफ से टैक्स कितना जाएगा, वो जाएगा 252 माइनस 216, ये भी हो गया 36 रुपीज। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट पे टैक्स निकाल के, ये भी होगा 36 रुपीज का। तो रिटेलर कितना गवर्नमेंट को पेड करेगा टैक्स, 36 रुपीज। फिर फाइनल स्टेज पे कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 1400। गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स कलेक्ट हो गया, 180 प्लस 36 प्लस 36 इक्वल टू 72 प्लस 8 252। तो गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स पहुंच गया हमारा तीनों से, होलसेलर, डीलर और रिटेलर का मिला के गवर्नमेंट के पास कितने रुपीस टैक्स पहुंच गया। तो जो कंज्यूमर जो फाइनल अमाउंट पे करेगा इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, जिसका स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज था, वो हो जाएगा हमारा 1400 प्लस जो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट हुआ है इक्वल टू रुपीज 1652। ठीक, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमको पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन। हमको अमाउंट ऑफ बिल निकालना है और हमारा ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है तो सारा का सारा जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी की फॉर्म में। तो हम इंटीग्रेटेड जीएसटी निकाल लेते हैं सभी प्रोडक्ट का अलग अलग। तो इस फर्स्ट प्रोडक्ट का हो जाएगा हमारा 2400 इंटू 1200। इसी तरह इनका जीएसटी रेट अलग है तो इनको अलग लिखेंगे। ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 288 रुपीज। ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 96 8 9, 12 1 जा 12 9, 218.4 रुपीज का। ये हो जाएगा 89 जा 162 कैरी 16 702 और ये भी 702। तो फिर हमारा हर एक सर्विस का में टैक्स ऐड कर देंगे और उसका फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे। फाइनल अमाउंट ऑफ सर्विस 2400 प्लस 288 ये हो जाएगा रुपीज 2688। इसी तरह सबको ऐड कर देंगे। 1820 प्लस 218 हो जाएगा हमारा 2038.4। यहाँ पे 3900 प्लस 702 ये हो जाएगा 4602 और ये भी 3900 प्लस 702 4602। अब इन सभी अमाउंट को ऐड कर देंगे हम। तो जो कि कस्टमर बाय कर रहा है उसका फाइनल अमाउंट क्या बनेगा।
इनको ऐड कर लेते हैं। 8 8 16 इधर हो गया 0.4, 8 8 16, 16 और 4 20 का 0, कैरी 2, 8 2 10, 3 13 का 3, कैरी 1, 6 1 7, 7 and 12 19 का 9, कैरी 1, 2 4 5 and 8 13। तो हमारा जो 4 प्रोडक्ट्स थे उन पे जीएसटी लगा के हमारा फाइनल अमाउंट बना 13,930 रुपीज .40। चलिए अब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमको दिया गया है कि एक आर्टिकल है विच इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर टू इंदौर फॉर ₹5,000। तो पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी की फॉर्म में सारा का सारा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड देन फ्रॉम इंदौर टू भोपाल ये हमारा ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। हाफ अमाउंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को। हमको जीएसटी रेट दिया गया है 18% और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि जो इंदौर का डीलर है उसका प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपीज का। हमको ये निकालना है कि इंदौर के डीलर ने कितना जीएसटी पे करा और एज्यूमिंग द डीलर इन भोपाल इज द एंड यूजर, हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा जयपुर का डीलर, ये इंदौर का और ये भोपाल का। जयपुर के डीलर के लिए हमको एसपी दिया गया है ₹5,000 का। इंटीग्रेटेड जीएसटी निकालते हैं। 5,000 इंटू 18/100 ये हो जाएगा ₹900 का। इसका कॉस्ट प्राइस हो गया ₹5,000 का। प्रॉफिट हमको दिया गया है ₹2,000। इसका सेलिंग प्राइस हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट जो कि हो गया 7,000 रुपीज। अब देखिए जो ये वाला ट्रांजेक्शन था वो इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें अमाउंट हाफ हाफ हो जाएगा। सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा। सीजीएसटी कितना हो जाएगा 7,000 इंटू 9/100 जो कि हो जाएगा ₹630 और इतना ही अमाउंट हो जाएगा हमारा एसजीएसटी के अंदर जो कि हो जाएगा ₹630। भोपाल के डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है हमारा 7,000 रुपीज। ठीक, अब निकाल लेते हैं। हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया जो इंदौर का डीलर है वो नेट जीएसटी कितना पे करेगा। तो इंदौर का डीलर जब बाय कर रहा था सामान तो उसने 900 रुपीज टैक्स की फॉर्म में ऑलरेडी दिए हैं और यहाँ पे वो गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर रहा है इनको ऐड कर लेंगे तो ₹1,260, क्योंकि गवर्नमेंट 900 रुपीज ऑलरेडी जयपुर के डीलर से रिसीव कर चुकी है। तो इंदौर के डीलर से कितना रिसीव करेगी 1260 माइनस 900, 1260 माइनस 900 जो कि हो जाएगा ₹360। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 360 रुपीज। अब ये पूछ रहा है कि सीपी फॉर द डीलर इन भोपाल एज्यूमिंग दैट ही इज द एंड यूजर। तो भोपाल का डीलर जो अमाउंट पे करेगा वो होगा सीपी प्लस द टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया 1260 रुपीज, तो इसको ऐड कर देंगे रुपीज। तो जो भोपाल का डीलर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 80 to 60 रुपीज। इतना अमाउंट वो जो सामान है वो खरीदेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमको दिया गया है अ डीलर इन आगरा सप्लाइज गुड्स वर्थ 1,000 रुपीज टू अ डीलर इन झांसी। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है, यानी कि हाफ ऑफ टैक्स का अमाउंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाएगा। फिर दिया गया कि डीलर इन झांसी सप्लाइज गुड्स
टू डीलर इन मुंबई, जो कि एक एंड यूजर भी दिया गया है। तो जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो हमारा इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन हो गया। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि झांसी के डीलर 600 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है, जीएसटी रेट दिया गया है 12% और हमको ये 4 चीजें फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगरा के डीलर से। आगरा के डीलर के लिए हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है 1000 रुपीज का। क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है तो CGST और SGST लगेगा। CGST हो जाएगा 1000 इंटू 6/100 जो कि हो गया 60 रुपीज। इसी तरह स्टेट GST वो भी हो जाएगा 60 रुपीज का। तो टोटल टैक्स हो गया 120 रुपीज का। अब बात करते हैं झांसी के डीलर की। झांसी के डीलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1000 रुपीज। उसका प्रॉफिट हमको दिया गया है 600 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा रुपीज 1600 का। टैक्स झांसी वाले डीलर का ट्रांजैक्शन था वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हमारा इंटीग्रेटेड GST लगेगा जो कि हो जाएगा 1600 इंटू 12/100। ये हो जाएगा हमारा रुपीज 192। फिर हम मुंबई के डीलर की बात करते हैं। मुंबई का डीलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1600 रुपीज। अब देखते हैं हमको क्या क्या फाइंड करना है। पहला है इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी। तो झांसी का डीलर कितना टैक्स पे कर रहा है वो हो जाएगा जितना आगरा का डीलर टैक्स पे कर रहा है वो हो जाएगा ये। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 120 रुपीज। झांसी का डीलर आगरा के डीलर को 120 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे कर रहा है। फिर आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी। झांसी के डीलर के लिए आउटपुट टैक्स कितना हुआ, वो कितना टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, जो कि हो गया 192 रुपीज। फिर नेट GST कितना पे किया झांसी के डीलर ने। झांसी के डीलर ने नेट GST कैसे निकालेंगे, उसका आउटपुट टैक्स जो कि 192 माइनस इनपुट टैक्स जो कि है 120 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 192 माइनस 120 रुपीज, ये हो जाएगा रुपीज 72। तो नेट GST झांसी का डीलर ने जो पे किया वो हो जाएगा 72 रुपीज। फिर वो कह रहा है CP फॉर द डीलर इन मुंबई। क्योंकि हमारा मुंबई का डीलर एंड यूजर था तो उसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा जो जितने में उसने परचेज किया प्लस द टैक्स अमाउंट। टैक्स कितना है हमारा रुपीज 192। इसमें हम 192 ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा फाइनल का रुपीज 1792। तो जो मुंबई का डीलर है वो इतने अमाउंट में इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन करने में कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।